पहले जब आपने आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था वो इन फॉर्म तब था आपके पास जब सिंगल ए का आपके पास एक्स आ रहा था। लेकिन अगर ये एक्स आपके पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने फॉर्मूला ही लिखा है आपके पास। सोल्यूशन में लिखा है व्हेन एक्स डिवाइड्स इनटू टू कंपोनेंट, अगर एक्स आपके पास दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए तो देन आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, dx1/dt प्लस dx2/dt। यानी पूरे के पूरे एक्स के रिस्पेक्ट से करना होता है ना। अब एक्स के दो पार्ट्स हैं तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव लोगे प्लस सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव लेके आप उसका मोड लोगे। पहले सिंपल आप dx/dt करते थे, अब x जो है वो x1 प्लस x2 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए पहले कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का भी डेरिवेटिव लेना है और उसका फिर मोड कैलकुलेट कर लेना है। आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। अब ये जो डबल डेरिवेटिव है इसके मोड का क्या मतलब होगा, मोड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देना होता है। तो इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख दिया है कि अगर मैं इसके ऊपर ये मोड की डेफिनेशन अप्लाई कर दूं, इसका मतलब होगा लिमिट टी नोट से टी रहेगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये मोड की डेफिनेशन से फॉर्मूला आया प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट और साथ में आ जाएगा dt। ये फॉर्मूला बेसिकली आपके पास होता है जब आपके पास x जो है वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए। अगर थ्री कंपोनेंट होते तो यहाँ पे dx3/dt आ जाना था और dx2/dt का dx3/dt का स्क्वायर आ जाना था, यानी जितने कंपोनेंट भरते जाएंगे इसके अंदर एडिशन होती जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो आपकी आर्क लेंथ है वो थीटा के अलोंग फंक्शन है। इसका मतलब ये आपने यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको टी को थीटा में पहले लिखना है। तो पहले मैं जो इसका फॉर्मूला लिखूंगी सारे के सारे में, अब मैं टी जहाँ आ रहा है वहाँ पे उसको थीटा से रिप्लेस कर दूंगी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा है वो फंक्शन हमारे पास थीटा का है। इसलिए देखिए फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ पे टी आ रहा था मैंने अपनी आसानी के लिए उसे थीटा में चेंज कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एपिसाइक्लॉइड का एंगल आपको पता होना चाहिए, लिमिट उसकी हमेशा 0 से थीटा के बिटवीन लाई करती है, इसलिए जो इसकी लिमिट होगी वो 0 से थीटा आप पुट कर दोगे। ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ना है एपिसाइक्लॉइड की लिमिट आपके पास क्या होती है। अब आपने ये चीज़ पुट कर दी है, अब ये फॉर्मूला बन गया है। अब इस फॉर्मूले से पता चलता है हमें x1 का एक दफ़ा थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होगा, x2 का एक दफ़ा थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होगा, फिर दोनों का स्क्वायर करना होगा, ऐड करना होगा, उसके बाद अंडर रूट अप्लाई करना होगा। अब ये जो बुक है इसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट स्टेप में सारे का सारा काम किया हुआ है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, इसलिए बच्चों मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपके एक क्वेश्चन सॉल्व किया ताकि आपको आसानी हो। आज मैं इसीलिए ये डिस्कस करूँगी आपके साथ, पहले आपने इसको अच्छे से समझना है इसमें क्या काम किया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले x1 की वैल्यू लिख ली जो आपको दी हुई थी, अब आपने उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं।